अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, आप यकीनन जानते होंगे कि इस वक्त भारत में मौजूद करोड़ों मुसलमानों पर जिस तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब अफसोसनाक तौर पर वहां के मुसलमानों को मुशरिक बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है, जिसका बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमानों को किस तरह मुशरिक बनाया जाएगा और बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज से कई दहाइयां पहले इन हालात की पेशगोई क्यों की थी। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत में योगा यानी एक मखसूस वर्जिश के दौरान एक मशहूर अंदाज अपनाया जाता है जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, जिसमें सूरज की जानिब चेहरा करके उसको पूजा जाता है। लेकिन दीन इस्लाम के मुताबिक सूरज को सलाम करना और इसके सामने झुकना खिलाफ इस्लाम है, क्योंकि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और इसी की इबादत करते हैं। लिहाजा मुसलमानों का सूरज के सामने झुकना शिर्क है। मगर अब भारत में एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके मुताबिक अब हिंदुस्तान के तमाम स्कूलों में सूर्य नमस्कार का एहतमाम किया जाएगा और वहां पढ़ने वाले तमाम बच्चों पर लाजिम होगा कि वो इस रस्म या वर्जिश में हिस्सा लें, वरना उनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यानी अब हर मुसलमान को न चाहते हुए भी सूरज के सामने झुकना पड़ेगा, वरना इन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। लेकिन ये कानून सामने आते ही भारत में हलचल मच गई और मुसलमान उलमा ने कहा कि जिस तरह नमाज मुसलमानों की इबादत है, इसी तरह सूर्य नमस्कार भी एक मुशरिकाना प्रार्थना है। इसलिए जिस तरह गैर मुस्लिम तुल्बा को नमाज का पाबंद करना गलत है, इसी तरह गैर हिंदू तुल्बा पर सूर्य नमस्कार को लाजिम करार देना भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सूर्य नमस्कार और नमाज में यही फर्क है कि सूर्य नमस्कार में सूरज को दुनिया का खुदा और करता धरता माना जाता है, जबकि नमाज में अल्लाह को ही कायनात का मालिक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि अल्लाह सूरज का भी मालिक है। लिहाजा इस मामले में मुसलमान कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि इनके नजदीक अल्लाह के सिवा किसी और को दुनिया का मालिक मानना शिर्क है और शिर्क इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। और जहां तक हिंदुस्तानी कानून की बात है, तो आईने हिंद के आर्टिकल 15 में हुकूमत पर पाबंदी लगाई गई है कि वो किसी शहरी के खिलाफ मजहब की बुनियाद पर तासुब नहीं करेगी। और इसके अलावा आर्टिकल 25 में हर शहरी को बराबर की आजादी दी गई है कि वो अपने जमीर के मुताबिक अपने मजहब पर कायम रहे और इबादत के मुतल्लिक तरीके कार अपनाए। लिहाजा मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन और मुंबई हाई कोर्ट दोनों के अहकाम आइन के इन दोनों आर्टिकल के खिलाफ है। दोस्तों, याद रहे कि आज से कई साल पहले ही बानी पाकिस्तान कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इन हालात की पेशगोई कर गए थे और वो अपनी हर तकरीर में ये कहते हुए नजर आते थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, जिनका रहन सहन और रस्म और रिवाज सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा ये कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते और अगर इनको इकट्ठे रहना पड़ गया तो अक्सरियत की अजारादारी होगी और अकलियत को जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। लिहाजा आज आप देख लें कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और अब मुसलमानों को मुशरिक बनाने की तैयारी भी की जा चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि इस्लाम और मुल्क की दीगर अकलियतें ना तो सूरज को देवता मानती हैं और ना ही इसकी इबादत को दुरुस्त ख्याल करती हैं। इसलिए हुकूमत का फर्ज है कि वो ऐसी हिदायत वापस लेकर मुल्क की सेकुलर अक़दार का एहतराम करे। मौलाना रहमानी ने अपने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर, कसीर मजहबी और कसीर सकाफती मुल्क है और इन्हीं असूलों की बुनियाद पर हमारा आइन बनाया गया है। लिहाजा आइन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी तालीमी इदारों में किसी मखसूस मजहब की तालीमात दी जाए या किसी मखसूस ग्रोह के अकायद के मुताबिक तकरीबात मुनक्किद की जाए। इनके मुताबिक वजारत तालीम हुकूमत हिंद ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर 30 रियासतों में सूर्य नमस्कार का एक प्रोजेक्ट चलाने का फैसला किया है, जिसमें पहले मरहले में 30,000 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। यह प्रोग्राम 1 जनवरी से 7 फरवरी 2022 तक मुजव्जा है और 26 जनवरी को सूर्य नमस्कार पर एक कंसर्ट का मंसूबा भी है। ख्वातीनो हजरात, आपको बताते चलें कि सूर्य नमस्कार की इब्तिदा 15 मिनट की एक्सरसाइज से होती है, जिसमें होता यह है कि पूरी एक्सरसाइज के दौरान शुरू तक आखिर हाथ जोड़कर मशरिक की सिमत से शुरुआत की जाती है और फिर हाथों को ऊपर उठाकर सूरज को नमस्कार किया जाता है। फिर इसके बाद सीने पर यही पोजीशन दोहराई जाती है। फिर हाथ जोड़े हुए जिस्म के हर जोड़ पर झुकाव दिया जाता है। पहला झुकाव रकू की हालत जैसा, फिर सजदा, फिर लेटना होता है
और हर एक स्टेप में आपके लिए लाजिम है कि आपका चेहरा मशरिक की समत हो और दोनों हाथ नमस्ते की पोजीशन में हो। इसके अलावा इस वर्जिश के सभी स्टेप्स के नाम और दौरान एक्सरसाइज जो कुछ बोला जाता है, इसका ज्यादातर हिस्सा सूर्य देवता से मुंसलिक होता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम सूर्य नमस्कार से हटकर योगा की बात करें तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ आरा सामने आती रहती हैं। जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में योगा की एक तारीफ यूं की गई है कि हिंदू तालीमात के मुताबिक वो एक ऐसी मश्क है जिसके जरिए इंसान को अपने जिस्म ज़हन पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है, और इसमें यह अकीदा भी कार फरमा है कि योगा करने वाला एक आफाकी रूह का हिस्सा बन जाता है। जबकि दूसरी तारीफ यह की गई है कि योगा जिस्मानी वर्जिश का तरीका है जिससे जिस्म और सांस दोनों को काबू में रखा जा सकता है और दिलो दिमाग को निशात हासिल होता है। लेकिन अपने हालिया दौर में मोदी सरकार ने इसे जिस्मानी वर्जिश के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, जबकि हिंदू मजहबी पेशवाओं ने इसको इबादत का दर्जा दिया है। मशहूर भारतीय साधु प्राची ने कहा कि योगा का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, और कुछ लोगों ने मशवरा दिया था कि योगा में मुसलमान शरीक हो सकते हैं और अगर इनको ओम कहने पर एतराज है तो वो योगा करते हुए अल्लाह का नाम ले लें। लेकिन अभी शायद कहने वाले की जुबान सूखने भी नहीं पाई थी कि विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर ने योगा की हकीकत से पर्दा हटाया और कहा कि योगा के दौरान लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल न सिर्फ हिंदुओं की बल्कि लॉर्ड शिवा की तौहीन है, और इन्होंने बरमला ऐलान किया कि ओम कहना और सूर्य नमस्कार का अमल योगा का अटूट हिस्सा है। लिहाजा जिन्हें ओम और सूर्य नमस्कार से एलर्जी है उन्हें बीमारियों के साथ रहना चाहिए। दोस्तों, बेशक इस्लाम तौहीदी और पाकीज़ा अहकाम व आमाल का दाई है, जबकि योगा हिंदू मजहबी तालीमात की रूह से इबादत है जो इस्लामी नुक्ते नज़र से खालिस शिरकी अमल है। और अगर योगा से ओम सूर्य नमस्कार के अलावा इसमें पढ़े जाने वाले मुशरिकाना अश्लोक को निकाल कर भी सिर्फ वर्जिश की हैसियत से योगा का अमल किया जाए, तब भी मुशरिकाना रसूमो रिवाजात से मुंसलिक होने की वजह से जायज नहीं माना जा सकता। हिंदू वेदों के मुताबिक योगा की खासियत तरकीबी के साथ सूरज की तरफ ध्यान देने से जिस्मो अकल की तमाम नापाक चीजें खारिज हो जाती हैं और मुकद्दस आग के शोले इन्हें तवानाई बख्शते हैं और नापाकी को दूर करके पाक कर देते हैं। तब कहीं जाकर एक शख्स धराना यानी तवज्जो को किसी शय की तरफ तसलसल के साथ मरकूज रखने और ध्याना यानी लौ लगाने के लिए मराकबा करने के काबिल होता है। लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए तवील मुद्दत दरकार होती है। दोस्तों, इस तनाजुर में योगा को वर्जिश समझना नाकाबिले फहम है, और बेशक जिस्मानी वर्जिश इंसान की जाती जरूरत और पसंद है। हर इंसान शरीयत के दायरे में रहते हुए अपनी पसंद के मुताबिक वर्जिश के तौर तरीके या वर्षीय खेल कूद इख्तियार करने में आजाद है। लेकिन खेल कूद की जहां इस्लाम ने इजाजत दी है, वहीं इसके हदूद भी मुतय्यन किए हैं, और इन हदूद से तजावुज को ना तो इस्लाम गवारा करता है और ना ये बात किसी मुस्लिम को ज़ेबा है। इस्लाम को आए हुए 14 सदियां बीत चुकी हैं। मिल्लत इस्लामिया अल्हम्दुलिल्लाह योगा के बगैर सेहतमंद और तंदुरुस्त व तवाना है, और तारीख गवाह है कि सेहत व तवानाई बनाए रखने में न कभी योगा की जरूरत पड़ी है और न मुस्तकबिल में इसकी कोई जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इस्लामी एतिकादात, इसकी इबादात और इसके आमाल व अशगाल ही सेहत व तवानाई को बरकरार रखने के लिए काफी हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मुस्लिम ममालिक में हरमैन शरीफैन की खिदमत से मुशर्रफ सऊदी ममलिकत में भी इसकी इजाजत दे दी गई है, जबकि इससे कबल सऊदी ममलिकत में हर किस्म के बातिल मजाहिब की नुमाइंदा इबादतें ममनू थी और योगा भी कदीम हिंदू रूहानी रिवायत होने की वजह से ममनू था। मगर हाल ही में अरब योगा फाउंडेशन के सरबराह नूफ मुरुई ने बताया कि मुल्क के कई बड़े शहरों बशमूल मक्का और मदीना में योगा सेंटर कायम हो चुके हैं। जी तो प्यारे साथियों, आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।